क्योंकि थैलेसीमिया के जो बच्चे रहते हैं उनका प्रिवेंशन, क्योर और ट्रीटमेंट पार्ट अलग अलग पहलू रहते हैं। अगर 21 दिन में खून नहीं चढ़ाया तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होता रहेगा ना तो उनका बोन्स जो है ना स्वेल हो जाएगा, उनका बोन्स। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। थैलेसीमिया क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान के शरीर में खून के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो बनना बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से हर 3 हफ्ते में, मतलब 20 से 21 दिन में जो है बच्चों को, बड़ों को जिसको थैलेसीमिया की बीमारी है उन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत, उन्हें खून की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें खून चढ़ाना पड़ता है। और ये जो आवश्यकता है, ये जो खून की रिक्वायरमेंट है, ये लाइफ टाइम रहती है। मतलब ज़िंदगी भर जो है उनको हर महीने में, मतलब हम कहेंगे कि 2 महीने में 3 बार उन्हें जो है खून की ज़रूरत पड़ती है, खून चढ़ाना पड़ता है। और इतनी तादाद में अगर खून नहीं मिलेगा तो फिर जो है उनको, उनकी मौत भी हो सकती है। मतलब कि इतने सारे, अब मैं आपको बता दूं कि भिवंडी के अंदर तकरीबन 120-130 थैलेसीमिया पेशेंट है जिन्हें हर बार जो है खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी जानकारी दी। आगे इसके अंदर और भी हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में थैलेसीमिया होता क्या है, किस वजह से होता है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिलहाल जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी, श्री भैरव सेवा समिति, इन्होंने जो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है खास करके थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। और यहाँ पे जितने भी ब्लड डोनेट किए जाएंगे, जितने भी पिंड आएंगे, जितने भी ये आएंगे ब्लड के सैंपल्स आएंगे, तो ये सारे के सारे थैलेसीमिया के पेशेंट को ही चढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बड़े ही नहीं, इसके अंदर बच्चे भी, क्योंकि ये जो बीमारी है बाय बर्थ ही होती है, तो पैदाइशी बच्चों को होती है, तो इसके लिए ज़्यादातर बच्चे जो है अभी इसका शिकार हो रहे हैं। और इसमें हम बहुत सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे जिससे जो है थैलेसीमिया को रोका जाए, क्योर किया जाए। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो हम आए हैं ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप में, देखते हैं क्या सारी बातें हैं। थैंक यू। भी थी तो इस कैंप में इन्वॉल्व हुई, और जो रिस्पॉन्स जो मिला है हमको ब्लड डोनेशन स्पेशली डेडिकेटेड टू द थैलेसीमिक जो बच्चे रहते हैं उनके लिए आयोजन किया। अबाउट 132 ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए एंड द प्रोसेस इज ऑन गोइंग। अच्छा रिस्पॉन्स मिला एक्चुअली। पिछले साल भी किया था जिसमें 120 यूनिट्स ब्लड मिले थे। अब की बार उससे भी बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। भिवंडी के अंदर थैलेसीमिया की क्या हिस्ट्री है? क्या थैलेसीमिया में अबाउट 120 बच्चे हैं जिनका रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। सिराज हॉस्पिटल में फिलहाल एक कार्य हमारे साथ में विनय शेट्टी है जिन्होंने यूनिट उधर इंस्टॉल की थी सेंटर सिराज हॉस्पिटल में। और ये थैलेसीमिया से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। CEO है जो ब्लड तो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उस फील्ड में काम करते हैं। उनका खुद का काउंसिल है, CEO है, और काफ़ी गहराई में उनको जानकारी है, क्योंकि थैलेसीमिया के जो बच्चे रहते हैं उनका प्रिवेंशन, क्योर और ट्रीटमेंट पार्ट अलग अलग पहलू रहते हैं। ये तीनों पहलू से जुड़े हुए हैं। तो सर से बात करेंगे। सर, थोड़ा सा थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानकारी चाहेंगे कि ये थैलेसीमिया एक्चुअली रहता क्या है और कैसे इसको क्योर किया। थैलेसीमिया एक खून का बीमारी है, अनुवंशिक बीमारी है एक्चुअली। जो पता चल जाता है जब बच्चा 4-5 महीने का रहता है, वो टाइम पे पता चल जाता है कि ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। बच्चे के बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है और उसको लगातार खून चढ़ाता रहना पड़ता है ज़िंदगी भर के लिए। ऑन एवरेज एवरी 3 वीक्स, हर 3 हफ्ते उसको खून चढ़ाना पड़ता है ज़िंदगी भर के लिए। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर खून चढ़ाने की वजह से उसकी बॉडी में आयरन बढ़ जाता है, लोहा बढ़ जाता है। जितना खून ज़्यादा चढ़ा है उतना लोहा बढ़ने वाला है। खून तो लगता है उस बच्चे को, उसके बगैर तो जी नहीं सकते वो। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है ना कि उसकी बॉडी में आयरन बढ़ता है और आयरन उसको मार डाल सकता है।
सो आयन की वजह से जो कंडीशन पैदा होता है ना, उसकी वजह से बच्चा मर सकता है। आयन निकालने के लिए उसको या टैबलेट या इंजेक्शन देना पड़ता है रोज का, हाँ, जिंदगी भर के लिए। और इसके बाद भी ना उसको ख्याल रखना पड़ता है कि मेरा किडनी बराबर है क्या, मेरा लिवर बराबर है क्या, मेरा हार्ट बराबर है क्या, मेरा बोन्स बराबर है क्या, हर एक चीज़ के बारे में उसको टेस्टिंग वेस्टिंग करके ना ज़िंदगी भर के लिए करना पड़ता है। तो ये थैलेसीमिया मेजर है, लेकिन ये मेजर बच्चा इसलिए पैदा हो गया क्योंकि उसके मदर और फादर दोनों भी थैलेसीमिया माइनर थे। उनको मालूम नहीं कि वो थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको पता ही नहीं रहता है। अगर दोनों भी पार्टनर अगर माइनर है तो उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो ये जितने भी बच्चे हैं जो थैलेसीमिया मेजर है, उनका अगर स्टोरी सुनेंगे सबका स्टोरी सेम ही है। सर एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर इनको 21 दिनों में ब्लड नहीं चढ़ाए तो किस तरह के मतलब इनको इफेक्ट्स होते हैं, कि किस तरह से इनका मतलब खतरा आ जाता है? अगर 21 दिन में खून नहीं चढ़ाया तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होता रहेगा ना तो उनका बोन्स जो है ना स्वेल हो जाएगा, उनका बोन्स। क्योंकि क्या बोन्स और स्प्लीन क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हम लोग आरबीसी बनाते हैं ना, तो आरबीसी जब वो मर जाता है ना 120 दिन के बाद में, तो उसका जो आयन है रिसाइकिल हो जाता है, ठीक है? और कंटिन्यूसली ये बनता रहता है। बोन मैरो को मालूम पड़ जाता है कि आरबीसी नहीं है, बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, ठीक? अगर समझो ये बच्चों में क्या होता है ना, उनका खुद का हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो मेरे खून में जो हीमोग्लोबिन उसके बॉडी में गया, ठीक? और वो फिर बाद में रिसाइकिल नहीं होता है, वो जो रहता है ना वो बॉडी के अंदर रहता है। तो अगर ऐसा हो गया ना तो क्या होता है ना, अगर हमने लो हीमोग्लोबिन रखा है ना, तो बोन मैरो को लगता है कि नहीं हीमोग्लोबिन नहीं है मेरे ब्लड में, तो ज़्यादा ब्लड बनाने चालू करता है। वो जो ब्लड बनता है ना वो गलत वाला ब्लड बनता है, okay? तो बोन मैरो भी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, okay? और हमारी बॉडी में जो स्प्लीन है ना, उसका काम है जो डेड सेल को निकालने का काम स्प्लीन का काम है, okay? तो स्प्लीन भी क्या होता है ना कि अभी बहुत सारा डेड सेल्स है ना, क्योंकि जो नया बनता है वो सब डेड ही है पूरा, तो स्प्लीन भी ओवर हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनका अगर समझेगा अपने बराबर टाइम टू टाइम अगर खून चढ़ाएंगे ना, उनका स्प्लीन बढ़ जाता है। एक टाइम आता है जब इस स्प्लीन को निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको बराबर हमने खून नहीं चढ़ाया ना, अब देखेंगे ना इंटीरियर ऑफ इंडिया ना, वहाँ पर खून बराबर नहीं चढ़ता है, तो सब बच्चों का स्प्लीन निकाला गया है। तो फिर उनको फिर कंट्रोल में हम लोग खून चढ़ा सकते हैं। तो और बाकी सब बॉडी पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं। आपका आई साइड भी इफेक्ट हो सकता है, आपका बोन्स इफेक्ट हो जाता है। हर सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक खाली एक थैलेसीमिया मेजर को जो है इतने सारा फेस करना पड़ता है, हाँ, उनकी पूरी लाइफ में। पूरी लाइफ की। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसके माँ बाप ने एक टेस्ट नहीं किया था लाइफ में, एक बार लाइफ एक ही बार टेस्ट करना है। वो थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जो है ना लाइफ में एक बार कर लिया। अगर मैं माइनर नहीं हूँ तो मैं कभी भी माइनर नहीं बन सकता। अगर मैं माइनर हूँ तो मैं माइनर ही रहूँगा जिंदगी भर के लिए। लेकिन मेरे को सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मैं माइनर हूँ तो मेरे पार्टनर को चेक करना जरूरी है। दोनों में से एक अगर माइनर में मेरा होने वाला बच्चा सेफ है। अनफॉर्चुनेटली इन लोग ने वो टेस्ट किया नहीं, और बच्चा पैदा होने के बाद में उनको मालूम पड़ गया कि अरे बाप रे, हम लोग दोनों माइनर थे, इसकी वजह से हमारा बच्चा मेजर हो गया। दो माइनर मैरिज नहीं कर सकते आप। 2 माइनर वो मतलब उसको जैसे हम लोग ट्रेडिशनल में बोलते हैं मांगलिक हो गया हुआ एक हिसाब से। तो या वैसा हम लोग ये भी नहीं बोलते शादी मत करो, रियली हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो आपको जानना जरूरी है कि अगर मैं भी माइनर हूँ और मेरा पत्नी भी माइनर है तो 25% का चांस है कि हमारा बच्चा मेजर होगा। 25% का चांस है। अगर समझो कि मेरा किसी से प्यार हो गया है और मैं भी माइनर हूँ और वो भी माइनर है, तो क्या मैं शादी ना करूँ? तो मैं शादी करूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में मैं जांच करवा लूँगा, उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कंटिन्यू करना है प्रेगनेंसी की नहीं करना। 25% का चांस है कि बच्चा मेजर हो, अर्ली प्रेगनेंसी में पता चल जाए। 12 वीक में टेस्टिंग रहती है, एमनियोसेंटेसिस। तो अगर वो टेस्टिंग में अगर आइडिया आ जाती है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है, माइनर है या मेजर है, तो मेजर रहेगा तो फिर प्रेगनेंसी हम टर्मिनेट करते हैं। हम लोग ऑफर करते हैं उनको टर्मिनेट कर सकते हो, बिकॉज किसी के ऊपर जोर नहीं डाल सकते तो टर्मिनेट एडवाइस विकास जी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने जो है ऑर्गेनाइज किया है और कितने इंटरवल्स पे जो है आप इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं? हमने ये थैलेसीमिया के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लास्ट ईयर भी रखा था और इस साल भी किया। हम अभी प्लान कर रहे हैं कि एवरी ईयर करेंगे। अभी साल का एक था, हम साल का 2 करेंगे, 3 करेंगे। इसके अलावा थैलेसीमिया जो अपना इफेक्टेड पेशेंट है, जो मरीज है, उनको पेरेंट्स को, उनके फैमिली को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है मेडिकली, फिनेंशियली, काउंसिलिंग या अदर पार्ट्स, तो उसमें भी हम लोग काम करें। आज विशेष अपना विनय जी को हमने यहाँ पे मतलब इनवाइट किया और इसके बारे में हम थोड़ा समझ के हम क्या कर सकते हैं